सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता अपना आपके समक्ष अपना जीवन वृतांत लेकर हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड देखा आपने कि मेरी माँ की मृत्यु 27 जनवरी सन 2014 को हो गई थी और उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप में परिचय दिया। मित्रों, आज आगे बढ़ते हैं। तो फिर चूँकि उसके बाद मैं गाँव चला आया था मित्रों, और यहाँ मुझे याद है कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्डनेस फैक्ट्री में वो हमारे मित्र जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने फिर हमको बुलाया, अरे यार 1 महीने के लिए फिर आ जाओ अप्रैल में। तो हम कहा ठीक है आ जाते हैं भाई। फिर उनके टीचर कहीं ट्रेनिंग चले जाते हैं, अप्रैल में अक्सर ट्रेनिंग पर चले जाते हैं, कहीं छुट्टी पर कुछ न कुछ काम लगा रहता है। तो मित्रों फिर उनके यहाँ मैं 4, मुझे याद है तारीख, मैंने रिकॉर्ड चेक किया अभी, 4 अप्रैल सन 2014 से 3 मई लास्ट वर्किंग डे था समर वेकेशन के पहले वाला। 3 मई सन 2014 तक लगभग 1 महीने मैंने फिर उनके यहाँ काम किया मित्रों। और उसके बाद फिर और एक घटना याद आती है कि मई सन 2014 की बात थी। अभिषेक हमारा बड़ा बेटा वहाँ गुड़गांव से आया था परिवार, और अभिनव था ही यहाँ। तो यहाँ पास में करीब 2-2.5 किलोमीटर पर एक सेंटोसा रिसॉर्ट है, वाटर पार्क है। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो मुझे पता नहीं कैसे पानी में खेल रहे थे हम लोग, बच्चे भी सब अपने। लेकिन वहाँ एक ऐसा था कि ऊपर से पाइप के अंदर से लोग ऊपर से अंदर होते होते आते थे, पानी में गिरते थे। तो उसमें चूंकि मैं उधर से उसी साइड से ऐसे आ रहा था पानी में चलते चलते, तो उसमें से बस उस पाइप के सामने पहुंचा, उसमें 3 भारी भरकम शरीर लड़के निकल कर आओ, बस उनका पाँव उसी में। अभिषेक बोला पापा, मतलब उसने देख लिया उनका निकलना, मेरा वहां पहुंचना उसी पॉइंट पर। अब मैं गिर गया, उनका लात, उनका पैर मुझ पर लगा और सीने पर, वो तीनों मेरे ऊपर समझ लीजिए हो गया, और मैं नीचे अंदर पानी में गया। फिर यहाँ लग गई चोट मित्रों। और उसके बाद फिर आया तो तुरंत नहीं लगा, लेकिन करीब आधा-पौन घंटे बाद मुझे लगा कि जोर से दर्द कर रहा है। घर चले आए, फिर हमने बच्चों से बोला भाई दर्द कर रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, बढ़िया है। तो वहाँ पर गए, दिखाए, फोटो निकाला, एक्सरे वगैरह देखा तो कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन दर्द था। तो दवा दिया, 1 हफ्ता खाया, ठीक हो गया मित्रों। तो इस तरह से घटना, तब से मैं बहुत डरता हूँ कि पानी में नहाना। तो अगल बगल देख लेना किधर से लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बचा करके। और इसके बाद ही एक और बात आई कि केंद्रीय विद्यालय तलेगांव हमारे पास से, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय CRPF तलेगांव, वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय है। तो वहाँ पर भी टीचर की जरूरत पड़ी। तो मुझे बुलाया गया कि भाई आइए आप पढ़ाइए, यहाँ जगह खाली है। तो हमने कहा ठीक है आएंगे। तो गया, वहाँ भी मैं मित्रों पढ़ाने लगा। मुझे याद है, मुझे रिकॉर्ड देख किया अभी, करीब हमारे ख्याल से 23 जून सन 2014 से 23 मार्च सन 2015 पढ़ाया। लगभग समझ लीजिए पूरा सेशन साल भर पढ़ाया। तो वहाँ पर मैंने काम किया। और ट्यूशन तो हमारा जो 4-6 बच्चे आते थे घर पर, वो पढ़ते ही थे शाम को। और मित्रों फिर इसी के साथ साथ और एक कहानी और एक कथा और याद आ रही है, वहाँ कथानक कि नवंबर 2014 में, हाँ मैं तलेगांव पढ़ा ही रहा था, जाता था वहाँ पर। तो मुझे एक दिन नवंबर में, उस दिन छुट्टी रही होगी, लास्ट वीक था, शायद संडे रहा होगा। तो मैं बाजार जा रहा था। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाजार है। तो जैसे वहाँ पर रोड क्रॉस किया, दोपहर में करीब 3-3:30 बजे का समय रहा होगा। तो मैं ऐसे जा रहा था, बल्कि जब रोड क्रॉस करना था सीधे, तो मैं रुक गया और दाएं बाएं देखा, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गाड़ी या व्हीकल नहीं आ रही। तो मैं उसको क्रॉस कर गया। क्रॉस किया तो जब स्टार्ट किया तो स्लो गाड़ी रही है, स्लो में चलाता भी हूँ। जैसे आगे रोड जैसे ही क्रॉस हुई, पिछला पहिया मेरा रोड के किनारे ही रहा होगा कि पता नहीं कैसे दाहिनी तरफ से एक मोटर बाइक वाला लड़का आ गया, यंग, बस मार दिया, हिट कर दिया पीछे। मैं गिर गया, तो मेरा यहाँ लग गया और पैंट वैंट सब फट गए। तो तब तक एक लड़का कोई दौड़ा, तो बोला अरे गुप्ता सर आप गिर गए। हमके कौन हो तुम? अरे बोले सर आपने हमको केंद्रीय विद्यालय देहू रोड पढ़ाया था सर, मैं पहचान रहा हूँ। अच्छा ठीक, चलो सर आपको डॉक्टर बंसल के यहाँ ले चलते हैं। हम कह नहीं, डॉक्टर बंसल तो अभी नहीं होंगे, तो दोपहर में नहीं आए, तो शाम को 5 बजे आते हैं, हमको मालूम है। तो ये बगल में एक डॉक्टर है, उनको दिखा देता हूँ। बोले ठीक है। तो हमको पकड़ करके वो ले गया, स्कूटर उधर साइड में खड़ी कर दिया। बगल में डॉक्टर था एक 50 कदम पर। तो उसको दिखाया, तो डॉक्टर बताया। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अरे कहाँ गिरे? हम कि अभी, अरे बोले अभी एक पेशेंट को मैंने मरहम पट्टी किया, उसी पॉइंट पर वो भी गिरा। हम कह रहे उस समय उस यहाँ पर क्या आया है? बोले मालूम नहीं। बोले अभी वो आया और हाथ धो ही रहा तो आप आ गए, उसी पॉइंट पर वो गिरा, वो भी बताया था। हम कह रहे पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो ऐसा मित्रों, मैं बताओ कितने साल से मैं स्कूटर चला रहा था, लेकिन ये कि आसाम में नहीं चला, वहाँ ले ही नहीं गया, दिल्ली में भी ले गया था, लेकिन चलाता नहीं था मैं। यही देहू रोड जो कि चलाया था, लेकिन उस दिन इतना स्लो था, फिर भी गिर गया। होनी है तो होनी टलती नहीं मित्रों। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।